Good afternoon students. Welcome to my online chemistry classes channel. और हम लोग केमिस्ट्री की पूरी जानकारी आपके साथ में शेयर करते हैं, तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में हैं और टॉपिक हमारा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है, इसका यूज़ क्या है, इसको जानने से पहले ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी हो जाता है कि सॉल्ट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे NaCl है, ये एक सॉल्ट है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करें। तो एक लोगों से पूछा गया कि सॉल्ट क्या है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सॉल्ट वो होता है जिसमें कैटायन हो, एक एनायन हो। ये उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि क्या H2O एक सॉल्ट है, उसमें भी तो कैटायन है, उसमें भी एनायन है। क्या H2SO4 एक सॉल्ट है, उसमें भी कैटायन है, उसमें भी एनायन है। क्या HCl एक सॉल्ट है, उसमें भी कैटायन है, उसमें भी एनायन है। तो उन जनाब का जवाब नहीं था, क्योंकि वो अपनी बात हम तक नहीं पहुंचा पाए। बात वो जो कहना चाह रहे थे वो क्या थी, उन्होंने कहा कि सॉल्ट वो होता है जो एक कैटायन रखता है, कैनायन। ये बात इसलिए गलत हो जाती कि कैटायन एनायन तो एसिड और बेस में भी होते हैं। मैं अब आपको बताता हूं कि सॉल्ट कैसे डिफाइन करते हैं। सॉल्ट को अगर देखें तो सॉल्ट इज द स्पीशीज हैविंग कैटायन अदर देन H पॉजिटिव आयन एंड एनायन अदर देन OH नेगेटिव आयन। यानी कि सॉल्ट वो होता है, वो स्पीशीज होती है, वो मिक्सचर होता है, वो कंपाउंड होता है जिसमें एक कैटायन हो लेकिन H पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए, एक एनायन हो लेकिन OH नेगेटिव आयन नहीं होना चाहिए। तो सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच कंटेन एनायन अदर देन OH नेगेटिव आयन एंड कैटायन अदर देन H पॉजिटिव आयन। या ऐसे बोले कि सॉल्ट वो होता है जो पानी में घोलने पर एक कैटायन देता है जो H पॉजिटिव आयन नहीं होता, और एक एनायन देता है जो OH नेगेटिव आयन नहीं होता है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। अब ये क्वेश्चन तो ठीक है कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट बनता कैसे ये भी आपको बता दूं कि जब एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन की जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइम पे जो प्रोडक्ट बन के आता है उसी को नाम देते हैं हम लोग सॉल्ट। जैसे कि अगर हम लोग HCl में NaOH डालें तो एक NaCl सॉल्ट तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से H2SO4 में अगर हम लोग सपोज कर लीजिए H2SO4 हमने लिया है और उसके अंदर हम कोई बेस जैसे NaOH डाल दें तो Na2SO4 बन जाएगा, KOH डाल दे K2SO4 बन जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे सॉल्ट बनाए जाते हैं। इन सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस पर होता क्या है, सॉल्ट को हाइड्रोलाइज किया गया, जैसे पानी में डाला गया तो सॉल्ट या तो एसिडिक सॉल्यूशन बना देगा, या बेसिक सॉल्यूशन बना देगा, और या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देगा। यानी कि सॉल्यूशन की कैटेगरी बदल देगा। आपने देखा होगा कि नमक अगर एक गिलास पानी में घोल दिया जाए तो नमक के सॉल्यूशन जो बन के आता है वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है। तो आखिरकार क्यों हो जाता है वो न्यूट्रल, यही तो है क्वेश्चन। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती क्या है कि जब सॉल्ट को हम लोग वाटर में डालते हैं तो सॉल्ट अपने आयंस में टूट जाता है, उसके बाद जो सॉल्यूशन बना करके लाता है वो या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, और या फिर सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कितने कैटेगरी की होती है तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लिसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग, ये आपको खूब अच्छे से पता है। तो यानी कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होगा कि सॉल्ट को पानी में डाल के ब्रेक कर देना। एक सिंपल सी बात। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कितनी कैटेगरी से डिवाइड की जा सकती है। एक बनता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। दूसरा होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, और फोर्थ होता है आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये चार कैटेगरी है, इन चारों को डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्या होती है सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ये नंबर 1 वाला डिस्कशन कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। और जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एग्जांपल लेंगे तो हमने एग्जांपल ले लिया इसमें NH4Cl। इसको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको हाइड्रोलाइज किया, पानी में डाला तो ये टूट गया NH4 पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। इसमें वाटर भी पड़ा होगा, जैसे ही वाटर को तोड़ा तो ये भी टूटा OH नेगेटिव आयन में और H पॉजिटिव आयन में। मैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको उल्टा लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल इसको अदरवाइज न लीजिएगा, क्योंकि H पॉजिटिव पहले लिख दिया, OH नेगेटिव बाद में, इट इज़ नॉट ए मैटर। हमें आयन से यहाँ रिप्रेजेंट करना है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो कंबाइन करने पर बनेगा NH4OH। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, ये बनेगा HCl। ये वीक बेस है और ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, कंप्लीटली आयोनाइज होगा और ये हो जाएगा आपका पार्शियली आयोनाइज। ये पार्शियली आयोनाइज हो जाएगा और जो चीज़ कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगी वही अपना करैक्टर रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्यूशन बन करके आएगा वो कैसा होगा, वो एसिडिक नेचर में होगा, क्योंकि इसके अंदर जो एसिड बना है वो स्ट्रॉन्ग है और हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सन ही अपना करैक्टर रिप्रेजेंट करता है, वही अपना करैक्टर शो करता है। आपने दुनिया में देखा होगा, जहाँ लोग पावरफुल होते हैं, जो लोग भी पावरफुल होते हैं, उनका करैक्टर वहाँ दिखाई देता है, वो अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि स्ट्रॉन्ग एसिड बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड अपनी करैक्टर को आयोनाइज, यानी करैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा कैसे, बाई कंप्लीटली आयोनाइजेशन के थ्रू।